अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज की बात और डीसी ऑफिस इस लाइव प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान SI 91 न्यूज़ से आबिद हुसैन इनामदार, द MD ऑफ SI 91 न्यूज़, द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म। आज की बात में डीसी ऑफिस और आज की बात शहर बीजापुर में आज सोशल मीडिया पर मगरिब के बाद में न्यूज़ वायरल होना शुरू हुई। MLA अतनाल, उन वायरल न्यूज़ों में देखा जा सकता है कि MLA अतनाल डीसी ऑफिस को विज़िट किए हैं एज ए MLA, और डीसी ऑफिस से बाहर आते हैं तो उनके चेहरे और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बहुत ही खुश खुर्रम लगते हैं। जैसे ही वो डीसी ऑफिस के बाहर आते हैं तो पूरी स्टेट की मीडिया वहाँ पर मौजूद होती है। ये उस दृश्य में साफ दिखाई दे रहा है। जब कैमरे के सामने आते हैं MLA अतनाल तो पहले तो किसानों की बात करते हैं, फिर सरकार की बात करते हैं, फिर सरकार किस तरह से काम नहीं कर रही, डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, फंड नहीं आ रहा है, और जो ऑफिसर्स हैं वो क्यों काम नहीं कर रहे, तमाम चीज़ें वो बड़ी खुश उसलूबी से बताते हैं। फिर DK शिव कुमार और सिद्धरामैया का भी जिक्र करते हैं और एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, बड़े कुदरे, सॉरी करी कुदरी। अभी पॉलिटिक्स और कन्नड़ा को बेहतर जानने वाले जानते हैं कि उनका इशारा किस तरफ था और ये किस की तरफ निशानदही कर रहे थे। एक कन्नड़ा और पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग बेहतर जानते हैं। उसके बाद में एक सहाफ़ी उनसे सवाल करता है कि पिछले दिनों शहर बीजापुर में जो है टीपू सुल्तान जयंती मनाई गई है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा। वहाँ पर एक शख्स का नाम लेते हुए सहाफ़ी सवाल करते हैं कि आपके और दूसरे आपके और एक पॉलिटिशियंस के बारे में वहाँ पर जो है कुछ टिप्पणी की गई है, तो उसके बारे में सवाल होता है। तो जैसे ही ये सवाल सहाफ़ी पूछते हैं तो MLA अतनाल साहब की पूरी बॉडी लैंग्वेज, आह भाव पूरे के पूरे चेंज होते हैं। डीसी ऑफिस से बाहर आकर इस सवाल से पहले वो बड़ी ही उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो ज़बानी लैंग्वेज है उसको बखूबी से वो बेहतरीन तरीके से कहते हैं। जब ये सवाल आता है तो बिल्कुल वो अपने एटीट्यूड में आ जाते हैं और कहते हैं कि SDPI पर कटाक्ष करते हैं। फिर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि टीपू सुल्तान जयंती जो मनाते हैं वो देशद्रोही हैं। अब सुबह उठने के बाद कितने लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, ख़ास करके सबसे पहले काउंटर होगा तो कांग्रेस की तरफ से होगा, हमें ऐसा लगता है। अब कांग्रेस में वो कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो MLA अतनाल को जो है इनको काउंटर दे पाएंगे, ये आने वाले सुबह कल पता चलेगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम लेकर इन्होंने कटाक्ष किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का भी प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है, कल सुबह ये देखना बाकी है। दूसरी बात MLA अतनाल ने कही कि मैसूर और उसके आसपास में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं एक हिंदू भाइयों को जो है
डैश डैश यानी उनका कत्ल किया और कई लाखों की तादाद में उन्होंने बताया। उसके बाद और कुछ बहुत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने अपनी ज़बान से कहा, मुझे उसे दोहराने में की ज़रूरत नहीं है। जो सोशल मीडिया देखते हैं, तमाम इस न्यूज़ को देख रहे हैं, इस वक्त में देख चुके हैं, वो तमाम जानकारी उन तक मौजूद है। वो अल्फाज मुझे यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को तारीख़ की नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है। इसी भारत के अंदर सिंघेरी नाम का एक मठ है, सिंघेरी नाम का एक मंदिर है, जहाँ पर आज भी तख्ती लगाई हुई है और कई खतूत है जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से लिखे। वो तमाम मंदिरों को जो फंड देते थे उनका जिक्र है और आज भी वो लेटर जो है मौजूद है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शेर मैसूर कहा जाता है। ये लक़ब जो है ख़ुद अंग्रेज़ों ने उन्हें दिया और यहाँ तक कि जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में मराठा निज़ाम ने मिलाकर हमला किया तो ऐसे भी तारीख़ में वारदात नज़र आते हैं कि यही एक मराठा का एक लश्कर था जो वापस जाते जाते कहीं एक मंदिरों को तोड़ा। ये भी तारीख़ के अंदर दर्ज है, तारीख़दां ऐसा बताते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक ज़माना था जब MLA अतनाल जो हैं तमाम वर्गों को लेकर चलने वाले हस्ती थी। जामिया मस्जिद के अंदर आकर उन्होंने नमाज अदा की। आज भी वो पुराने वीडियोस और पुराने फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं, वायरल होते रहते हैं। आखिर जब वो दूसरे पार्टी में थे उस वक्त में सभी समाज को लेकर चलते थे। जब उन्होंने बीजेपी का रुख किया तो उनका खुद का रुख बदल गया। मुसलमान कम्युनिटी का कहना है कि वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं और MLA अतनाल कहते हैं कि उन्हें उनकी वोटों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें जो वोट पड़े हैं वो सिर्फ एक वर्ग के पड़े हैं। अब सुबह होते ही ऐसे कई दिग्गज लोग सामने आएंगे और MLA अतनाल पर जो है अपनी ज़बान से बौछार लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन MLA अतनाल को काउंटर देने के लिए सियासी सूझ बूझ रखने वाले शख्सियत की ज़रूरत है। MLA अतनाल को काउंटर करने के लिए टीपू सुल्तान की हिस्ट्री को पूरे तथ्यों के साथ, पूरे आधार के साथ और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ रखने की ज़रूरत है। अब ये तो होमवर्क करने के लिए पूरी रात पड़ी है और पूरे आधा दिन पड़ा है उन लोगों के लिए जो कल सुबह होते ही इस MLA अतनाल MLA का काउंटर करना चाहते हैं। हमारी तमाम से आजिज़ाना गुजारिश है कि कोई भी बात किसी के भी फेवर में या किसी के भी ख़िलाफ़ कहना एक सहाफ़ी के लिए बिल्कुल एक जहर के माफ़िक है। हम सिर्फ एक सहाफ़ी होने के नाते जो चलता है और जो कैमरे में कैद होता है, जो मुफीद होता है समाज के लिए, देश के लिए और तमाम वर्गों के लिए, उसी को सार्वजनिक करना चाहिए। इसी को सहाफ़त कहते हैं। इक्का दुक्का ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिसे वायरल करने पर या जिसे शाया करने पर समाज के अंदर एक तरह का तनाव पैदा होता है। तो सहाफ़ियों को चाहिए कि ऐसी न्यूज़ को, ऐसे तथ्यों को और ऐसे चीज़ों को वो जो है बिल्कुल ना शाया करें। एक सहाफ़ी का एक अपना धर्म होता है, अपना फ़र्ज़ होता है कि जो समाज के अंदर किसी भी वर्ग पर जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी होती है, संविधान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, संविधान के ख़िलाफ़ जो है कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और जो भी
सरकार और सरकार के कर्मचारियों ने जो अपनी ड्यूटी को ना निभाकर अलग अलग तरीके से गलत तरीका इख्तियार किया है, उनके खिलाफ खड़े रहना ये सहाफ़ी का अपना एक धर्म होता है। लेकिन हर जगह सोच समझकर ही सहाफ़त की जाए, ये सहाफ़ियों के लिए बेहतर है। ऐसा बड़े सहाफ़ी जो बड़े दिग्गज सहाफ़ी हैं इस देश के अंदर, जर्नलिज़म के अंदर, उनका जो है क्या कहते हैं एक अपना एक मुकाम है। ऐसे सहाफ़ी जो है शहर बीजापुर के अंदर भी मौजूद हैं और हमेशा उनसे मुलाकात होती है। वो यही कहते हैं कि जब भी कोई ख़बर को शाया करना हो तो बहुत ही तोड़ मरोड़ और फिर सोच समझ कर करना चाहिए। मरोड़ने से मकसद ये है कि वो चीज़ें जिसे वायरल करने पर या जिसे समाज के सामने लाने पर दो समाज के बीच में तनाव पैदा होता हो, या ऐसी चीज़ें जिसे लेकर देश को जो है एक तरह का नुकसान हो सकता है, ऐसी चीज़ों को जो है शाया किया जाए या ना किया जाए, ये वो बड़े सहाफ़ियों से ही इस सवाल का जवाब हासिल किया जा सकता है। एमएलए अतनाल एक सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ एमबी पाटिल हैं, तीसरी तरफ शिवानंद पाटिल हैं। ये ट्रायंगल बड़ा दिग्गज है। ये ट्रायंगल के अंदर जो एक ट्रायंगल है सियासत का, जो शहर बीजापुर में अक्सर ये सियासत जो है सर्कल में नहीं बल्कि ट्रायंगल में चलती है। कुछ फॉलोअर्स एमएलए अतनाल के हैं जिसमें हर समाज के हर वर्ग के लोग हैं। कुछ फॉलोअर्स एमबी पाटिल के हैं जो हर समाज के हर वर्ग के हैं। कुछ फॉलोअर्स जो हैं शिवानंद पाटिल के हैं, उसमें भी हर समाज हर वर्ग के लोग हैं। तीनों में मतभेद तो पॉलिटिकल लेवल पर पाए जाते हैं, लेकिन तीनों एक बड़े दिग्गज और बड़े ही सूझबूझ रखने वाले सियासी मैदान के सिपाही कहूँ मैं तो चलेगा, या फिर सियासी मैदान के अंदर जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े भी अगर कहा जाए तो भी चलेगा। ये वो मजबूत खिलाड़ी हैं शहर बीजापुर की, जो बीजापुर की सियासत को अभी तक थामे हुए हैं और अभी तक अपने हाथों में लिए बैठे हैं। इस ट्रायंगल के बीच में एक नुक्ता छोटा सा दूरबीन से देखने पर नजर आता है, वो है मुसलमानों का। इस सियासी मैदान में सेंटर में है, ये स्तर नहीं है। ये कभी एमबी पाटिल की तरफ रुख करते हैं तो कभी जो है अतनाल पाटिल की तरफ रुख करते हैं तो कभी शिवानंद पाटिल की तरफ रुख करते हैं। इनका रुख स्पष्ट नहीं है। ये नुक्ता दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन अभी इस नुक्ते के अंदर वो लियाकत व सलाहियत व काबिलियत के जो सियासतदान हैं अभी तक उभर कर नहीं आए। नौजवानों का तो क्या कहूँ, मेरे अपने जो है शहर बीजापुर के अंदर अगर माइनॉरिटी में देखा जाए, जो सब में बड़ी माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी है वो है मुसलमानों की। मुसलमानों के अंदर सियासी रहनुमाओं में अभी तक वो उभार, अभी तक वो चढ़ाव, अभी तक वो ग्राफ का अप होना नहीं देखा गया। हमीद मुशर्रफ एक सियासतदान है, मगर उनकी सियासी दौड़ और सियासी सूझबूझ एक महदूद तरीके से दिखाई देती है, जबकि वो अक्सर सिर्फ जो है सियासत के अंदर पूरी तरह से अभी तक कामयाब होते हुए नज़र नहीं आए। एक बार उन्होंने इलेक्शन खड़ाया और इलेक्शन में 70 के करीब तक उन्होंने वोट पाए, लेकिन इसी एमएलए अतनाल के ख़िलाफ़ वो हार गए। आने वाले दिनों में किसको सीट मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। क्या शहर बीजापुर के अंदर सबसे बड़ी माइनॉरिटी की मेजॉरिटी है, इस मेजॉरिटी को जो एक सियासी अपना एक सीट, एक एमएलए की सीट है, एक सियासत की एक पकड़ है, उस पकड़ से धीरे धीरे मुसलमान दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि शहर बीजापुर के अंदर
सियासत के अंदर किसकी पकड़ कितनी रहेगी और कौन आने वाले दिनों में एमएलए के लिए सामने आकर खड़ा होगा। क्या माइनॉरिटी के लिए ये रिजर्व सीट थी, क्या ये रिजर्वेशन बाकी रह पाएगा या ये भी सीट सिरे से खारिज हो जाएगी। शहर बीजापुर में सियासत एक अलग किस्म की चलती है। सियासत के अंदर ये 3 ट्रायंगल हैं, तीनों ट्रायंगल में पी हैं, यानी पाटिल्स लोग इस पर मुसल्लत हैं और बाकायदा अपने एक निज़ाम को बड़ी ही पुख्ता और बड़ी ही ताकती निज़ाम इन्होंने बना रखा है। इनके पास काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, कारखाने हैं और अलग अलग किस्म के सरमाए हैं। वहीं पर बीजापुर के अंदर बीजापुर की सियासत में दौड़ने वाले छोटे छोटे जो है ना छोटे मोटे और कुछ बड़े ग्राफ के लोग भी हैं, जिनके पास अभी तक ऐसी पकड़ जैसी पकड़ एक ट्रायंगल के मैंने पी में बताई, वैसी पकड़ और वैसी ताकत अभी तक किसी में रूनुमा होते हुए नज़र नहीं आई। आखिर क्या बात है कि शहर बीजापुर की सियासत में मुसलमान बिछड़ता जा रहा है। ऐसी पकड़ तो एक दौर था जब सियासत के अंदर एक नाम लिया जाता था, वो था उस्ताद का। जैसे ही उस्ताद का दौर ख़त्म हुआ, शहर बीजापुर के अंदर ऐसा लगने लगा कि अब बीजापुर के अंदर कोई सियासतदान जो है उस पाए का नहीं रहेगा जिस पायदान पर उस्ताद थे। उनकी पकड़ भी धीरे धीरे कम होते गई और वो भी अपनी मियार को खो बैठे और आखिरकार इतने खो बैठे कि उनके हाथ से वो तमाम चीज़ें, वो पावर निकल गई और आज जो हालत है वो आपके सामने है। खैर, बात बहुत लंबी ना हो जाए, मैं SI 91 न्यूज़ का MD आबिद हुसैन इनामदार, DC ऑफिस और आज की बात में इतना ही। MLA इत्नाल ने जो अपने अल्फाज में जो बयान किया वो कैमरों में कैद हो गया है। वो विवादित बयान है या फिर उनकी एक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है या फिर वो अपने तौर पर जो बयान देते हैं, जैसे ही एक कम्युनिटी को लेकर नाम आता है और टीपू सुल्तान का नाम आता है तो बिल्कुल उनके हाव भाव न जाने क्यों बदल जाते हैं, ये उन्हीं को पता है। अब सुबह होने के बाद कितने ऐसे नेता होंगे, कितने ऐसे मुसलमान होंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के ऐसे कितने दिग्गज नेता होंगे जो प्रेस करेंगे या प्रेस के माध्यम से जवाब देंगे। कौन ऐसी काबिलियत रखने वाला होगा जो पूरी तथ्यों के साथ टीपू सुल्तान की हिस्ट्री को रख पाएगा। क्योंकि MLA इत्नाल ने जो विवादित बयान दिया है उसकी सफाई और उसके फेवर में बात करना सिर्फ बातों की बात नहीं होगी, क्योंकि ये एक तारीख़ की बात है और तारीख़ के हक़ाइक़ को सामने रख कर बात करना बहुत ज़रूरी होगा। अब कल सब सुबह में देखा जाएगा कि कितने लोग हैं जिनके पास तारीख़ का नॉलेज है और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री को बखूबी जानते हैं और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के कारनामे और अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने किस तरह से ताल्लुक़ रखे। फ्रांस भी था उसके बेहतरीन दोस्त कहा जाता था उस वक्त में, फ्रांस के साथ कैसे ताल्लुक़ात थे। सिंगरी का मठ का क्या जो है ना संसफ में मैं बताना चाहूँगा ब्रीफ करके। सिंगरी बोल के एक मठ भी है और एक मंदिर भी है और कई एक मंदिर हैं जिन्हें ग्रैंड जाता था, आज भी तारीख़ की किताबों में दर्ज है। क्या आज की रात में वो तमाम तारीख़ को पलट कर अपने वर्क में लिख कर रखेंगे ताकि कल सुबह एक बेहतरीन स्टेटमेंट टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के फेवर में दे सके। और MLA इत्नाल ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं टीपू सुल्तान पर, उस इल्ज़ाम से उन्हें बरी करना है या फिर उस इल्ज़ाम के झूठ साबित करना है या उस इल्ज़ाम को गलत साबित करना है, तो वो उस शख्स को सामने आना
ज़रूरी है या ऐसा शख्स सामने आना ज़रूरी है जो तारीख़ दां हो या तारीख़ की किताबों से वाबस्ता रखता हो या हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ का पूरा मुकम्मल पढ़ चुका हो। तो आगे देखते हैं कल सुबह कितने लोग आते हैं और सामने और अपने सारी चीज़ों को रखते हैं। हमने तो सिर्फ इन्हें होमवर्क करने का मशवरा दिया है, ना कि हम भी कोई पूरी तारीख़दां हैं। मैं एक स्टूडेंट्स हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं सीखने के मरहले में हूँ, मैं उस्ताद नहीं हूँ। बस इतना ही। हमारे चैनल SI91 न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। हमें अपने मोहब्बत से नवाजें। इसी तरह हम आते रहेंगे DC ऑफिस और आज की बात और दूसरे अलग अलग जो है ना मरहलों में और अलग अलग टॉपिक में आकर अपनी ज़बानी लोगों के सामने आकर रखने की कोशिश करेंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने आसपास होने वाले चीज़ों पर नज़र बनाए रखिए। अपने आसपास पड़ोस में जो है ना पाक सफाई का ख्याल रखिए और साथ में शहर बीजापुर को पाक और शफ़ाफ बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस का साथ दीजिए ताकि क्राइम बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाए, ताकि पुलिस एक अच्छा बेहतरीन काम कर सके। वो एक्टिविटीज़ जो पूरी तरह से गैर क़ानूनी है, उन गैर क़ानूनी एक्टिविटीज़ की अगर किसी सिविलियंस को पता चलता है तो सिविलियंस का अपना एक फ़र्ज़, अपनी एक ड्यूटी बन जाती है कि उसकी जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर वहाँ के CPI या PSI को दे। अपने परिवार के साथ खुश रहिए और गुड नाइट, और कल की सुबह आपके लिए बेहतर हो। और मैं आबिद हुसैन SI91 न्यूज़ से फिर कल आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ गुफ्तगू के लिए हाज़िर रहूँगा। लेकिन अगर इस लाइव के अंदर अनस्क्रिप्टेड लाइव है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है इसके अंदर, अगर इस लाइव के अंदर कोई लफ्ज़ ऐसा जो ज़बान से स्लिप ऑफ टंग हो गया है, हम उसके लिए अभी से माफ़ी मांगते हैं। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या हमारा मकसद किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बताना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो चल रहा है, जैसा है वैसे ही पब्लिक के सामने रखा जाए। अपने परिवार के साथ रहिए, अपने बच्चों पर नज़र बनाए रखिए। दुर्घटना घटने से पहले सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।